Good morning, class 12 students. Today our topic is reconstitution of partnership form. ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का। अब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? देखिए, या तो कब दोबारा से पार्टनरशिप बनती है, जब या तो किसी पार्टनर की डेथ हो, राइट स्टूडेंट्स, कोई एक पार्टनर छोड़ गया तब ज़रूरत पड़ती है, या किसी पार्टनर की एडमिशन हो तब ज़रूरत पड़ती है, या फिर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो तब, राइट स्टूडेंट्स। तो जब भी कभी प्रॉफिट, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, एडमिशन का अलग चैप्टर है, डेथ का अलग है, वो मैं उस पर तब आऊँगा, ठीक है। अभी आपने इसको नहीं देखना, अभी आपने फोकस रखना है इस पर। इस चैप्टर में इसी की बात होगी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में वो सारे के सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजिंग से होंगे। कि जैसे कि सपोज करो, पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हम ऐसे मान के चलते हैं, पहले ऐसे ही है, कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है। इस पिज़्ज़े में दो पार्टनर आपस में डिवाइड कर रहे हैं 50-50। किस हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं? 50-50, आधा आधा, 50% तेरा 50% मेरा, ए एंड बी, ठीक है। अब पार्टनर ये कहते हैं कि अब हम अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं। रेशो चेंज करने का मतलब है कि अब हम इस साल से अपनी जो रेशो रखेंगे वो हम रखेंगे 60-40 की। तो कहने का मतलब 60, तो 60 इसको चला जाएगा और 40 इसको चला जाएगा, ए एंड बी। ए कहता है मैं 60% लूँगा, मेरा हिस्सा ज़्यादा होगा, बी कहते हैं मेरा कम होगा। तो बच्चे, जब रेशो चेंज हुई तो रेशो चेंज होने से क्या हुआ कि किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। फ़ायदा ए को हुआ, बी को नुकसान हुआ। तो इसमें यही इन क्वेश्चंस में होगा कि जब भी रेशोज चेंज होंगी तो रेशो चेंज होने में बेटा किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो वही हमने निकालना है कि जब भी कोई फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसका हमने अकाउंट्स पे असर नहीं डालना है, मतलब अकाउंट्स को नहीं छेड़ना है। विदाउट अकाउंट्स को चेंज किए हुए हमें उसका इफेक्ट डालना है। तो वो जो इफेक्ट डालेंगे वो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू डालेंगे। किसके थ्रू डालेंगे? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को काटते नहीं हैं, ताकि हमारे जो बुक्स की, जो हम बुक्स बना रहे हैं वो गलत किसी की नज़रों में नहीं हो साबित। क्योंकि अगर हम काट पीटेंगे उसको किस चीज़ को, तो वो उससे क्या होगा, अगला सामने वाला ये सोचेगा कि इसने पता नहीं कोई चीज़ गलत की है, उसको छुपाने के लिए गलती को। तो उस चीज़ को हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में ख़त्म करते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 4:1 रेशो। एक्स और वाई 4:1 की रेशो में पार्टनर है। दे हैड प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कितना है? 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस में उनका ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ। उनकी फ्यूचर रेशो, जो न्यू रेशो होगी, वो क्या होगी? 2:3 की होगी। दे डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द अकाउंट्स। वो कहते हैं कि हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना है, मतलब कि हमने अपने प्रॉफिट को ख़त्म नहीं करना है, इसको हमने नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो करना है। तो जब भी ये वाली लैंग्वेज होगी ना कि दे डिसाइडेड नॉट टू क्लोज, नॉट टू क्लोज का मतलब है कि इसको ख़त्म नहीं करना है, बांटना नहीं है पार्टनर्स में। जब रेशो चेंज होगी तो पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट को बांटना नहीं है, बल्कि नेक्स्ट उसमें भी बैलेंस शीट में भी रखना है। अगर इसको बांट लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये, फिर तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में आएगी नहीं ये चीज़। तो इसलिए उसने कहा कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालिए और इसका नेट इफेक्ट शो करिए। तो बच्चे, जब भी ये वाले क्वेश्चन होंगे इस तरह के आएंगे, आपको ये मैंने हिंट के तौर पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाया, तो इनमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इनमें क्या फार्मूला गया, इसमें सैक्रिफाइसिंग या हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। कौन सी? सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो पार्टनर्स की निकालनी पड़ेगी। तो उसमें निकालने के लिए क्या होता है, वो निकालने का फार्मूला होता है बच्चे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये करके पहले हम किसी एक का फ़ायदा होगा, किसी एक का नुकसान होगा, वो निकाल लेंगे। फिर उसी के बेस पे हम आपको जनरल एंट्रीज बना के दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। देखिए किस तरह से, इसमें आपका यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है जगह जगह पे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते जाऊँगा ताकि ईजिली कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। देखिए ओल्ड रेशो बच्चे, देखिए क्या दी है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई की 4:1, ठीक। अब इसी के साइड पे मैं न्यू रेशो लिख लेता हूँ। न्यू रेशो क्या दी है एक्स एंड वाई की? देखिए 2:3 फ्यूचर रेशो। फ्यूचर रेशो का मतलब न्यू रेशो। तो रेशो कैसे करनी है? 4:1 का मतलब है 4 और 1 5, ठीक है। तो 2 और 3 5, ये आ गया। अब इसमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को बांटिए, बट
एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड लिखा हुआ है या नॉट टू क्लोज है या एडजस्टमेंट एंट्री है, तो आपको पहले सेक्रीफाइस या गेनिंग निकालना पड़ेगा कि पुरानी रेशो ये थी, अब पार्टनर ने बोला अब हम अपनी रेशो ये चेंज कर रहे हैं कि हमारा जो शेयर न्यू शेयर होगा वो ये होगा, अब ये वाला नहीं होगा। तो जब रेशो चेंज हुई तो उस वक्त बताइए कि किस पार्टनर को रेशो चेंज होने पे फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। देखिए कैसे करना है हमने। इसके लिए बेटा हम करेंगे, निकालेंगे पहले एक्स का, एक्स सेक्रीफाइस या गेन। सेक्रीफाइस और गेन इसलिए लिखा कि मुझे नहीं पता है कि सेक्रीफाइस या गेन है, वो निकालने के बाद पता लगेगा, तो इसलिए सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। तो देखिए एक्स का ओल्ड रेशो मैंने क्या अभी बताया था आपको, यहाँ पे बेटा ये देखिए सेक्रीफाइस या गेनिंग का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड क्या है एक्स की 4/5 और न्यू क्या है 2/5। तो कर लीजिए ओल्ड 4/5 माइनस 2/5 न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटा जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 1 1 4 ज़ा 4, 5 1 1 2 ज़ा 2, तो 2/5, ठीक है। और वैसे ही हम y का निकालेंगे। y का सेक्रीफाइस या गेनिंग क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है इसका 1/5 ये, एंड न्यू है 3/5। तो 5 एलसीएम, 5 1 1 1 ज़ा 1, 5 1 1 3 ज़ा 3। तो यहाँ पे आएगा -2/5, क्योंकि माइनस का बड़ा है ये 3। तो एक को जितना फ़ायदा होगा बेटा दूसरे को उतना नुकसान होगा, हमेशा बराबर ही आएगा। देखना कभी भी शेयर होगा आपस में जो बटेगा पार्टनर्स में वो बराबर आएगा, क्योंकि जितना एक अपना नुकसान का हिस्सा छोड़ेगा दूसरा उतना उसको गेन कर लेगा। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपने इसमें, ये जो प्लस का साइन है बच्चा, प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो इसमें हम उल्टा मानेंगे, इसको हम सेक्रीफाइस मानेंगे। और सेक्रीफाइस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और माइनस का है तो गेन मानेंगे, और गेन जितने भी हैं वो क्या होते हैं, गेन हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। गेन डेबिट होते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब कि जिन पार्टनर्स को गेन होगा जनरल एंट्रीज में उनको हम डेबिट में रखेंगे, और जिन पार्टनर को नुकसान होगा सेक्रीफाइस होगा वो क्रेडिट में जाएंगे। तो इसका जो होता है जनरल एंट्री का, वो देखिए जनरल एंट्री क्या बनती है इसकी। कोई भी इस चैप्टर में कोई भी आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जनरल एंट्री क्या होती है, याद रखना हमेशा, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सैक्रिफाइस को क्रेडिट। तो देखिए अब ये करने से मेरे पास ये पता लग गया मुझे कि मुझे किसको क्रेडिट करना और किसको डेबिट करना है। मेरा जो आंसर प्लस में उसको सेक्रीफाइस क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइस को भी मैंने जनरल एंट्री में बताया, और माइनस आया तो गेन मानेंगे, और गेन जितने भी होते हैं वो डेबिट में जाते हैं। तो मेरे पास जनरल एंट्री तैयार है बेटा। देख लीजिए क्या करना है, मुझे वाई को डेबिट करना है। वाइस अभी मैंने बताया गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे तो वाइस कैपिटल, वाई गेन कर रहा है तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए अब मेन मकसद क्या है मेरा, इस 40,000 को बांटना, ठीक है बच्चे। देखिए ये जो 40,000 है आपके सामने, इसमें से x को कितना जाएगा और y को कितना जाएगा। देखिए जितना x का शेयर आया 2/5, y का भी इतना ही आया, तो 2/5 एंड 2/5, ठीक है। तो जब बच्चे आप 2/5 करेंगे 40,000 का, तो ये आएगा 16,000 एंड 16,000। तो 16,000 इसका आंसर आ गया, 16,000 इसका आ गया, ठीक है। तो y को, इसका कहने का मतलब फ़ायदा हुआ 16,000 रेशो चेंज होने पे, और x को ये हो रहा है नुकसान, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज नहीं किया, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बिल्कुल भी एंट्री में शो नहीं किया। जब एंट्री में शो नहीं करना मतलब हमने उसको ख़त्म नहीं करना, तो उसकी जगह पे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे। किसी भी पार्टनर को डेबिट, किसी भी पार्टनर को क्रेडिट होगा, और वो कैसे पता लगेगा हमें, थ्रू ये वर्किंग करके, ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या पास्ट, राइट स्टूडेंट्स। ये पूरा चैप्टर बस इसी पे डिपेंड है कि आपको ओल्ड रेशो दी गई होंगी, न्यू रेशो दी गई होंगी, और आपको अमाउंट दे रखे होंगे, जैसे प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है, तो आपने उसको डिवाइड करना है पार्टनर्स में, राइट स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।